व्हाट्स अप गाइस, अगेन आई एम बैक विथ इंग्लिश सबटाइटल्स। सो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेंटेंस के साथ। उससे पहले छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे दूं। इस बीच मैंने वीडियो अपलोड नहीं किए, उसके पीछे कुछ कारण रहे हैं, लेकिन मैं अब फिर से आ गया हूं, तो मैं अब कोशिश करूंगा कि वीडियो अपलोड होते रहें। तो उसके लिए थोड़ा सा मैं आपको कहूँगा कि सॉरी, क्योंकि थोड़ी सी वो चीज़ें कई बार होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो आपके हाथ में भी नहीं होती हैं। तो कुछ ऐसा हुआ, बट ठीक है, अभी मैं फिर से वापस आ गया हूँ, तो आई विल कंटिन्यू। तो चलिए फिर देख लेते हैं पहले सेंटेंस के साथ। जैसे पहले लिखा हुआ है कि नहीं मुझे किसी का कोई एहसास नहीं चाहिए। नहीं मुझे किसी का कोई एहसास नहीं चाहिए। अच्छा सेंटेंस है, चलिए ट्राई करते हैं इसको हम कैसे इंग्लिश में बोल सकते हैं। सो वी कैन सिंपली से नो आई डोंट वांट एनी। नो आई डोंट वांट एनी फेवर्स फ्रॉम एनीवन। नो यानी कि नहीं, आई डोंट वांट नहीं चाहती, क्या नहीं चाहती, एनी फेवर कोई भी एहसास या फिर कोई भी फेवर फ्रॉम एनीवन किसी से भी। तो इसको सिंपल ऐसे बोलें कि नहीं मुझे किसी का एहसास, या फिर ऐसे बोलें कि मुझे किसी का कोई एहसास नहीं चाहिए। अच्छा सेंटेंस था, चलिए मूव करते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। मेरा मानना यह है कि, मेरा मानना यह है कि, कई बार आपने देखा होगा जब आप कुछ बोल रहे होते हैं या फिर किसी को कहते हुए सुना होगा कि वो कहते हैं कि मेरा ऐसा मानना है। तो इस टाइप के सेंटेंस के लिए आप सिंपली बोल सकते हैं व्हाट आई बिलीव इज़ दैट। व्हाट आई बिलीव इज़ दैट यानी मेरा मानना यह है कि। तो सिंपल सेंटेंस है, इस तरह से आप इसको बोल सकते हैं। उम्मीद है आप इसको भी अच्छे से समझ ही गए होंगे। चलिए आगे मूव करते हैं, अगले सेंटेंस को देखते हैं। अब आप इस सेंटेंस को ज़रा ध्यान से देखिए। क्या ये मंदिर हमेशा से ऐसा ही है? कई बार होता है ना कि जब आप कहीं कुछ नई जगह गए या फिर कोई आपने मंदिर देखा, तो कई बार आप बोल भी देते हैं कि क्या ये मंदिर हमेशा से ऐसा ही है। तो इस सेंटेंस के लिए आप आसानी से बोल सकते हैं वाओ, हैज़ दिस टेम्पल ऑलवेज बीन लाइक दिस। हैज़ दिस टेम्पल ऑलवेज बीन लाइक दिस यानी कि क्या यह मंदिर हमेशा से ऐसा ही है। हैज़ दिस टेम्पल ऑलवेज बीन लाइक दिस। वेल ये क्वेश्चन इंट्रोगेटिव फॉर्मेट में है, तो आप इंट्रोगेटिव वर्ड को यहाँ पे जो साइन है उसको लगाना नहीं भूलें। चलिए आगे मूव करते हैं, अगले सेंटेंस को देख लेते हैं। नाउ इन दिस सेंटेंस यू कैन सी सिंपली कोई नहीं जानता वो जगह कहाँ है। कोई नहीं जानता वो जगह कहाँ है। इस सेंटेंस के लिए भी आसानी से कहा जा सकता है नो वन नोज़ यानी कि कोई भी नहीं जानता। नो वन नोज़ वेयर दैट प्लेस इज़। वेयर दैट प्लेस इज़ यानी कि कोई नहीं जानता, क्या नहीं जानता, कि वह जगह कहाँ है। दैट प्लेस वेयर दैट प्लेस इज़ यानी कोई नहीं जानता वो जगह कहाँ है। नो वन नोज़ वेयर दैट प्लेस इज़। सिंपल सेंटेंस था। चलिए अगले सेंटेंस की तरफ मूव करते हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। हम 3 दिनों से चल रहे हैं। हम 3 दिनों से चल रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, जब आपको पता होगा, टेंस की थोड़ी सी नॉलेज होगी, तो जब भी कोई सेंटेंस कंटिन्यू फॉर्मेट में लिखा हो और उसमें भी टाइम दिया हो, तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिंपली प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की तरफ जाता है सेंटेंस। तो जैसे इसमें लिखा है कि हम 3 दिनों से चल रहे हैं, यानी वी हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 डेज़। वी हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 डेज़ यानी हम 3 दिनों से चल रहे हैं। वी हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 डेज़। वी हैव बीन वॉकिंग फॉर 3 डेज़। अच्छा सेंटेंस था। चलिए आगे मूव करते हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। लगता है तुम मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। लगता है तुम मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। इस सेंटेंस के लिए आसानी से कह सकते हैं कि यू डोंट सीम टू एग्री विथ मी एट ऑल। यू डोंट सीम टू एग्री विथ मी एट ऑल यानी कि लगता है तुम मेरी बात से बिल्कुल भी सहमत नहीं हो। यू डोंट सीम टू एग्री विथ मी एट ऑल। अच्छा सेंटेंस था। चलिए आगे मूव करते हैं और अगले सेंटेंस को देखते हैं। अब आप इस सेंटेंस को देखिए। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। इस सेंटेंस के लिए आप आसानी से बोल सकते हैं ऑल आई वॉन्ट इज़ योर हैप्पीनेस। ऑल आई वॉन्ट इज़ योर हैप्पीनेस यानी मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। ऑल आई वॉन्ट इज़ योर हैप्पीनेस। मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ। ऑल आई वॉन्ट इज़ योर हैप्पीनेस। तो गाइज़ ये थे कुछ सब टाइटल्स, और हमने सिंपल तरीके से कोशिश की है कि आपको एक्सप्लेन कर सकें। मुझे उम्मीद है आप
सारे ही सेंटेंसेस को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। किसी भी सेंटेंस में कोई भी डाउट हो कमेंट करके आप ज़रूर पूछ लीजिएगा, हम ट्राई करेंगे आपको सिंपलेस्ट फॉर्म में फिर से एक्सप्लेन करने की। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसको आप लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। चलिए मिलते हैं, टिल देन टेक केयर एंड सी यू। धन्यवाद।